दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश में 7वें चरण का लोकसभा चुनाव शनिवार को यानी आज जारी है। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। इस बीच प्राप्त वोटों का आकलन किया जा रहा है और जिसका शाम में चुनाव संपन्न होगा उसके बाद से वहां एग्जिट पोल से लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल सीट सीवान संसदीय क्षेत्र के बारे में। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्या वाकई निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब का टेम्पू दौड़ा है और दिल्ली तक पहुंच गया है, या फिर तीर ने यानी विजय लक्ष्मी ने बाजी मारी है, या फिर आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी है? क्या कह रही है ग्राउंड रिपोर्ट? हम आज इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के तहत कि कौन बढ़त में है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीवान संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता 18,96,512 है। ठीक है, 52.50% पोलिंग हुई है। कितना? 52.52% मतदान हुआ है। आप कैलकुलेट कीजिए, आप खुद कलम कॉपी निकालिए, कैलकुलेट कीजिए कि 18,96,512 का 52% कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेट करने पर मेरे हिसाब से 9,95,668 वोट आता है। यानी यूं कहें कि 9,95,668 वोट पड़े हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आइए वोटों की बात करते हैं। जातीय समीकरण को पहले हम देखते हैं। दोस्तों, सीवान संसदीय क्षेत्र में 4 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण है, यादव हैं, ईबीसी हैं। ठीक है, अब आइए कैंडिडेट वाइज हम वोटों का आकलन करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 4 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, उसी तरह से यहाँ यादव 2.5 लाख है, सहनी 1 लाख के करीब है, अगली जातियां स्वर्ण 4.5 लाख के करीब है। ठीक है, उसी तरह ईबीसी 2.5 लाख है। ठीक है, ये कंफर्म है। अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं कैसे हम, मेरा कैलकुलेशन क्या कहता है। जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां से आई है उसके अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। बाकी तो ईवीएम खुलने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि सिवान का ताज किसके सर मिला है। फिलहाल ये अनुमान है, दावा नहीं है, ये एक अनुमान है ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, अब हमने आंकड़ा आपके सामने रख दिया। अब देखिए, सबसे पहले हम हिना साहब के प्राप्त वोटों का आकलन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम वोट की। ठीक है, 4 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। 52% नहीं, 50% लीजिए, हालांकि पोलिंग अधिक हुई है, मुसलमानों के पोलिंग वहां काफी हुआ है, लेकिन 50% ही लीजिए, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता। कितना हुआ? 2 लाख पोलिंग। 2 लाख में से
25,000 और काट दीजिए किसी और के लिए। ठीक है, कितना हुआ? 1,75। ठीक है, 1,75, 1,75,000 वोट हुआ। ठीक है, अब आइए स्वर्ण नोट की वोटर्स की बात करते हैं। यहाँ 4.5 स्वर्ण वोटर्स है। पूरा की मैं बात नहीं करता हूँ, पोलिंग पर आइए। 4.5 में पोलिंग 50% या 52% कितना होगा? आप आकलन आप सीधा कर लीजिए, यानी 2.25 लाख। ठीक है, ठीक है, 2.25 लाख। अब 2.25 लाख पोलिंग हुआ है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि स्वर्ण वोटर्स टोटल हैना साहब के साथ है, ऐसा नहीं है। आप 50% का रेशियो रख लीजिए। कितना? 50% का, यानी आप कह सकते हैं कि 2.25 लाख में से 1 लाख या 1.25 लाख, 1,10,000 के करीब वोट हैना साहब को मिले हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ? इसको ऐड कीजिए, मुस्लिम वोटर्स और स्वर्ण वोटर्स, यानी 1.25 लाख ये, और 1,80,000 ये, मोटा मोटी 3 लाख वोट ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए जादू वोट की बात करते हैं। जादू वोट ज्यादा नहीं, 25% ले लीजिए। यहाँ 2.5 लाख वोटर्स हैं। ठीक है, 2.5 लाख में से आप 25% निकाल लीजिए, यानी 25। ठीक है, 2.5 लाख वोटर्स है, 1.25 लाख पोलिंग हुई है, आप 25% ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए, 25,000 ले लीजिए। कितना हुआ? आप जोड़िए ना, यानी 1,80,000, 1.25 लाख, 3 लाख, और ये 3.25 लाख। ठीक है, उसके बाद वहाँ के कुछ बैकवर्ड वोट्स भी हैं, जो शुरू से ही हैना के साथ रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के कुछ ऐसे वोटर्स हैं, कुछ ऐसे टोले हैं जो उनके साथ रहे, उनका भी वोट इनके साथ गया है। यानी मोटा मोटी आंकड़ा के अनुसार 4 लाख के करीब इन्हें वोट मिले हैं हैना साहब को। ठीक है, कितना? 4 लाख के करीब। 4 लाख में 10-20,000 आगे भी जा सकता है, 10-20,000 पीछे भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, ये हो गया। अब आइए विजय लक्ष्मी की हम बात करते हैं। ठीक है, विजय लक्ष्मी कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज से आती है। ठीक है, कुशवाहा वोटर्स यहाँ करीब 1.25 लाख के करीब। ठीक है, इनको फुल दे दीजिए, 60,000 इनको कुशवाहा वोट लिख दीजिए। स्वर्ण वोटर बटा है, यानी 50-50 कर सकते हैं, 1 लाख इनको स्वर्ण वोटर दे दीजिए। ठीक है, कितना हुआ? 1,60,000। उसके बाद ईबीसी वोटर्स जो परंपरागत वोट हैं, उसमें भी अगर डिवाइड नहीं हुआ है तो इनमें पूरा जाएगा, यानी ईबीसी यहाँ 2.5 लाख वोटर्स है, 50% पोलिंग यहाँ भी डाल दीजिए। ठीक है, यानी 1.25 लाख। तो ईबीसी वोटर्स को आप जोड़ लीजिए,
इन्हें 1 लाख अगर ABC वोट अगर मिले होंगे तो ये आपको जा सकता है। और NDA का परंपरागत वोट मिलाकर कुल मिलाकर इन्हें भी जो वोटों का आंकड़ा होता है 3 लाख से लेकर 3.25 लाख के करीब, ठीक है, 3 से 3.25 लाख के करीब। ये वोटों का आकलन है, अनुमान जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रहे हैं उसके अनुसार मैं कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी की बात करते हैं। दोस्तों, अवध बिहारी चौधरी का अपना एक अलग प्रभाव रहा है उस क्षेत्र में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। महागठबंधन का वोट भले हट गया है लेकिन बाकी वोट सुनने मिले। कैसे? आइए, जादव वोटर्स वहां 2.5 लाख के करीब, ठीक है, 1.25 लाख पोलिंग हुए, 1 लाख इनको दे दीजिए, ठीक है। सहनी वोट 80,000 हैं, 40,000 फुल दे दीजिए, 40,000, ठीक है। पिछड़ा अति पिछड़ा जो वोटर्स जो है काफी मायने रखते हैं, वो पहले आरजेडी को प्राथमिकता देते रहे, लालू यादव को प्राथमिकता देते रहे, तो उसमें भी 1 लाख इनको दे दीजिए, ठीक है। तो इनके वोटों का जो आकलन होता है मोटा मोटी 2.75 से लेकर 2.3 के बीच में, ठीक है, 2.60 से लेकर 3 के बीच में इनके वोटों का आकलन होता है, ठीक है। दोस्तों, खास बात यह है इस बार के चुनाव में स्वर्ण वोटरों का रुख बदलना। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चुनाव में स्वर्ण वोटर यहाँ काफी निर्णायक रहते हैं, 4 से 4 लाख वोटर्स मायने रखते हैं, उसमें भारी टूट हुई है। हालांकि दावा ये कहा जा रहा है कि 80% वोट स्वर्णों का हेना साहब को मिला है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मेरा आकलन ये नहीं कहता है, मेरा आकलन यह कहता है कि बंटवारा हुआ, 50-50 गए हैं, ठीक है। तो यही है वोटों का आकलन। दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं, अगर पूर्व के चुनाव को देखें तो बहुत तस्वीरें साफ दिखती है, खासकर स्वर्ण वोटरों के कटने के पीछे। मान लीजिए स्वर्ण वोटर जो बीजेपी के मूल वोटर हैं, अगर 50,000 या 1 लाख वोट अगर एनडीए के कटते हैं तो एनडीए को 2 लाख का नुकसान होगा ना, और 1 लाख उसमें बढ़त हो जाएगी। आरजेडी में यानी हिना साहब में 1 लाख अगर बढ़त हुई है तो एनडीए के वोटरों से ही बढ़त हुई है। तो ये वोटों का बड़ा आकलन है, अपना एक मिजाज है यहाँ के मतदाताओं का। और पहली बार यहाँ के चुनाव में इस तरह के मिजाज देखने को मिले हैं और हवा का रुख बहुत कुछ कहता नजर आया। दोस्तों, पूर्व के चुनाव को ही आप एक नजर देखिए, खासकर 2019 के चुनाव का आकलन कर लीजिए। 2019 के चुनाव में जो वोटों का फासला था वो भी कोई अधिक का नहीं था, यानी कविता सिंह को उस चुनाव में 4,48,473 वोट मिले थे, ठीक है, जबकि हेना साहब को 3,31,515 वोट हासिल हुए थे। आपको यह कहूं कि कविता सिंह को 45% वोट मिले थे, जबकि हेना को 34%, यानी जो हार जीत का अंतर था 1,16,958, यही अंतर था। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे जो किस तरह का रिपोर्ट इस बार का है। वैसे
मैं पूरी तरह से दावा नहीं कर रहा हूँ, एक अनुमान के मुताबिक, एक आकलन के मुताबिक जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार मैं ये जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। वैसे ईवीएम खुलने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।